Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास पिछली क्लासेज में बात चल रही थी लैंथेनाइड्स की, जिसमें हमने लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था। उसके अलावा अभी ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है इस यूनिट में। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं लैंथेनाइड में, जिसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, हमें आज पढ़नी है लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखो, लैंथेनाइड जो है ना वो 3 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। कौन कौन सी? +3, +2 और +4। लैंथेनाइड 3 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक बना सकता है, एक तो +3, एक +2, +4। अब जो +3 वाली अवस्था है, +3 अवस्था है वो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है, लैंथेनाइड के जो सबसे ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं ना वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? +3। और जो +2 और +4 है ना, ये हमारे पास असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। क्या है बच्चों? अबनॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, एबनॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये कुछ विशेष कंडीशन में पाई जाती है। अब ये किन विशेष कंडीशन में पाई जाती है वो हमको बात करनी है। तो आपको अभी तो ये याद रख लीजिए यहाँ पे कि हमारे पास लैंथेनाइड में 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। एक तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था और एक असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में कौन सी? +3 वाली। असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में कौन सी? +2 और +4 वाली। अब देखो, जो हमारे पास सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, +3 हमारे पास सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है, अब देखो जो लैंथेनाइड होते हैं हमारे पास वो अत्यधिक के होते हैं, पॉजिटिव वाले होते हैं। ठीक है, अत्यधिक विद्युत धनीय बोलते हैं जिसे, वो होते हैं। लैंथेनाइड जो तत्व हैं ये तत्व अत्यधिक विद्युत धनी होते हैं। विद्युत धनी का मतलब है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, उसमें हम बता रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है ना वो अत्यधिक क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्रियाशील धातु है, और क्रियाशील मेटल है, धातु है। ठीक है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या बता रही है हमको कि ये तत्व अत्यधिक विद्युत धनीय है और क्रियाशील धातु है। ठीक है, अब देखो ये अत्यधिक विद्युत धनीय है, यानी कि प्लस चार्ज इनके ऊपर ज़्यादा होता है, +3 होता है। अतः ये आयनिक यौगिक बनाते हैं। अतः ये कौन से यौगिक बनाते हैं? आयनिक यौगिक बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। अच्छा देखो, आपको पता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक ऊर्जा देनी पड़ती है। उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं, आयोनाइजेशन ऊर्जा कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब देखो, जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, जब हम किसी परमाणु से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, या प्रथम आयनन ऊर्जा। जब हमको सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो हम कौन सी एनर्जी देते हैं? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब हमको थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना हो, ठीक है,
जब हमको थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हमको क्या देनी पड़ती है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, तृतीय आयनन विभव या तृतीय आयनन ऊर्जा, ठीक है। तो हमारे पास जब बात आती है लैंथेनाइड्स की, तो लैंथेनाइड्स में आपको पता है सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 4f 5d और 6s, ठीक है। आपको पता है सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। लैंथेनाइड में सबसे बाहर के ऑर्बिटल कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं। सबसे बाहर डी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं, आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं। उसके बाद जो अगले इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पाए जाते हैं, या तो एफ कक्षकों में पाए जाते हैं या फिर डी कक्षकों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, एस ऑर्बिटल में से निकलता है, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो या तो 5d से निकलता है ना, या फिर 4f से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा आयनन ऊर्जा देनी नहीं पड़ती है। हमारे पास कम में ही काम हो जाता है, हमारे पास कम आयनन ऊर्जा में ही काम हो जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा देनी पड़ती है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये जो लैंथेनाइड वाले एलिमेंट हैं, तत्व हैं, वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आयनन ऊर्जा के मान 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए मैं लिख देता हूँ कि 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा के मान बहुत कम होते हैं, अतः यह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। केवल क्या दिखाता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो एक बात और, ये केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। अब आप कहोगे कि इसमें से अगला इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलता। देखो जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ना, जब लैंथेनाइड के किसी भी यौगिक में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो ये जो 5d और 4f कक्षक है ना, वो नाभिक के अधिक निकट पहुंच जाते हैं, वो नाभिक के अत्यधिक निकट पहुंच जाते हैं। और नाभिक के अत्यधिक निकट जो होता है उस पर नाभिक का ज़्यादा आकर्षण होता है। नाभिक के निकट जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे नाभिक का अत्यधिक आकर्षण होता है, और इतना अधिक जब आकर्षण होता है तो अगला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है कि नाभिक के पास जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो आसानी से नहीं निकलेगा, ठीक है। इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, और वो जल्दी से नहीं मिल पाती। इसलिए यहाँ पे +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की बात हो गई, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो है ही। अब हमारे पास क्या है, असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो लैंथेनाइड्स के एलिमेंट है, लैंथेनाइड्स के तत्व हैं, वो +3 के अलावा भी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। कौन कौन सी, +2 और +4। लैंथेनाइड्स जो हैं वो +3 के अलावा भी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, +2 भी दिखाते हैं और +4 भी दिखाते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ठीक है। देखो कुछ कारणों से। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी, कौन सी, मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी ऑर्बिटल अगर खाली हैं, आधे भरे हुए हैं
या फिर पूरे भरे हुए हैं। मैंने आपको डी ब्लॉक में एक बात बताई थी कि यदि किसी एलिमेंट में ऐसी कोई स्थिति आ रही है कि हमारे पास या तो कक्षक ऑर्बिटल बिल्कुल वैकेंट है, खाली है, या फिर आधे भरे हुए हैं, या फिर पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास f ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, या तो हमारे पास f ऑर्बिटल क्या है, पूरे के पूरे खाली है। ठीक है, या फिर हमारे पास आधे भरे हुए हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास f ऑर्बिटल जो है वो पूरे भरे हुए हैं, 2 3 4 5 पूरे भरे हुए हैं। अगर इन तीनों में से कोई अवस्था हमको प्राप्त हो रही है तो वो अवस्था स्थायी होगी। ठीक है, खाली कक्षक हमारे पास स्थायी हो सकते हैं, आधे भरे हुए स्थायी हो सकते हैं, और पूरे भरे हुए कक्षक भी स्थायी होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास किसी तत्व में F0, F7 और F14 वाली अवस्था आ रही है तो वहां पे +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास सीरियम 4 है। ठीक है, जैसे हमारे पास सीरियम 4 है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब सीरियम 4 क्यों पाया जाता है? सीरियम 4 में क्या होता है? सीरियम 4 में देखो ये हमारे पास डी ब्लॉक है। ठीक है, डी ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन है। सीरियम में आपको पता है डी ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन है, और एफ में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ बचते हैं? यहाँ। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए जाएं, है ना, अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए जाएं, ये किसके लिए बता रहा है? सीरियम के लिए। अगर सीरियम में से 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए जाएं तो सीरियम +4 वाली ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त होती है, और एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिसमें हमको F के सारे कक्षक खाली मिलते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि F के या फिर D के अगर खाली कक्षक होते हैं, आधे भरे हुए होते हैं या पूरे भरे हुए होते हैं, तो ऐसी अवस्था हमारे पास सबसे ज़्यादा स्थायी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली अवस्था भी सबसे ज़्यादा क्या है? स्थायी है। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के पश्चात तीसरा भी निकल जाता है और चौथा भी निकल जाता है। इसलिए सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है? यूरोपियम है। यूरोपियम है Eu+2 और टर्बियम +4। इन दोनों में भी क्या होता है? इन दोनों में भी हमारे पास F7 वाली अवस्था पाई जाती है। ठीक है, यूरोपियम EU और TB ये दोनों भी हमारे पास प्रदर्शित होते हैं, +2 और +4 वाले भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमको आधे भरी हुई अवस्था प्राप्त होती है। कैसी अवस्था प्राप्त होती है? F7 की। F7 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, आपको ये बात याद रखनी है कि खाली कक्षक, आधे भरे हुए कक्षक और पूर्ण भरे हुए कक्षक सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं। इसलिए हमारे पास यूरोपियम में +2 और टर्बियम में +4 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। अच्छा, और एक हमारे पास क्या है? इट्रिबियम है। इट्रिबियम +2। इट्रिबियम +2 में क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास F14 वाली अवस्था हमको प्राप्त होती है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के पश्चात देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप एक बार अपने पास देख लेना। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेना आपने जो अपने रजिस्टर में उतारा है। इट्रिबियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के पश्चात हमें क्या मिलता है? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल दी जाए तो हमको क्या मिलता है? ये वाली अवस्था प्राप्त होती है। कौन सी? ये वाली। ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है, ये वाली अवस्था प्राप्त होती है जिसमें F के सारे कक्षक भरे हुए होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर ऑर्बिटल्स पूरे भरे हुए हैं, फुलफिल हैं, ठीक है, फुलफिल हैं, तो वो वाली अवस्था भी हमारे पास स्थायी होगी। इसलिए इट्रिबियम में +2 भी पाया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन में खाली, जब F कक्षक खाली होंगे,
आधे भरे हुए होंगे या फिर पूरे भरे हुए होंगे, तब हमारे पास असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाएगी। +2 और +4 में से ऑक्सीकरण अवस्था पाई जा सकती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात और, अब आप कहेंगे क्या सर, देखो हमारे पास कुछ इसके अपवाद भी है, आपसे माफ़ी चाहूँगा लेकिन कुछ अपवाद हैं। अपवाद तो एक्सेप्शन तो हर जगह मिल जाते हैं, और केमिस्ट्री में तो आप बात ही मत करना, बहुत सारे एक्सेप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे क्या अपवाद है? अपवाद ऐसे हैं कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो F0, F7, F14, ठीक है, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें न तो F0 अवस्था पाई जाती, न F7 पाई जाती, न F14 पाई जाती, उसके बाद भी वो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। उसके बाद भी क्या करते हैं? +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। आप कहोगे ऐसे कौन से एलिमेंट आ गए? जैसे हमारे पास Sm+2, ठीक है, यहाँ पे न तो F0 होता, न F7 होता, न F14 होता, यहाँ पे F6 होता है, तभी भी ये क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, समैरियम +2 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था हमारे पास दिखाता है। ठीक है, थूलियम है, +2 है, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन है, न तो हमारे पास ये पूरा भरा हुआ भी नहीं है, यानी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तभी भी ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखा रहा है। ठीक है, इसके अलावा Pr+4, यहाँ पे भी हमारे पास केवल F1 है, पूरा खाली भी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक हमारे पास क्या है? नियोडाइमियम, ठीक है, तो नियोडाइमियम, इसमें F2 पाया जाता है, इसमें F2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि यहाँ पे न तो F0 है, इन चारों में न तो F0 है, ना F7 है, और ना ही F14 है, इन तीनों में से कोई भी अवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है? +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? अपवाद है। अपवाद हर जगह आते रहते हैं। नहीं, वैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास F0, F7 और F14 होने पर ही हमारे पास जो लैंथेनाइड है वो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक हो गया लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था। आगे कुछ नए टॉपिकों की बात करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।